नमस्कार, हिमाचल अभियान के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। हिमाचल प्रदेश में 50 स्थानीय निकायों के लिए मतदान जारी, कोरोना संक्रमित भी डालेंगे वोट। आयकर रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख, 1 घंटे में भरे गए 1,02,000 ITR। दोबारा नस्लीय टिप्पणी के शिकार हुए मोहम्मद सिराज, मैच रोकना पड़ा, 6 दर्शकों को पुलिस ने बाहर किया। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस ने शुरू किया अभियान। इंडोनेशिया प्लेन क्रैश में दुर्घटना स्थल पर मिले बॉडी पार्ट्स, समुद्र से निकाला जा रहा मलबा। पावर ब्लैकआउट से अंधेरे में डूबा पाकिस्तान, मंत्री शेख रशीद ने भारत को बताया जिम्मेदार। उत्तर पश्चिम भारत में और गिरेगा पारा, कहीं बारिश और कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में 50 शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। वोट डालने की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सभी निकायों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान हो रहा है। कोरोना के बीच हो रहे मतदान के लिए कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। हर बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। मतदान से पहले और बाद में हाथ सैनिटाइज करना जरूरी बताया गया है। सामान्य मतदाताओं की वोटिंग समाप्ति के बाद कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं द्वारा वोटिंग शुरू की जाएगी। वहीं कोविड मरीज शाम 4 बजे से बूथ पर जाकर मतदान करेंगे। कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों द्वारा सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान किया जाएगा। रविवार को साल 2019-20 के आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख से पहले शनिवार दोपहर 12 बजे तक 3,30,142 लोगों ने रिटर्न भरा। इनमें से 1,02,000 ने तो 1 घंटे में ही फाइल किया। गुजरात हाईकोर्ट ने CBDT से ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाने के बारे में विचार करने को कहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चल रहे तीसरे टेस्ट में दर्शकों की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। शनिवार को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज द्वारा दर्शकों की तरफ से नस्लीय दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि रविवार को एक बार फिर से इसी तरह की घटना देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन सिडनी में मौजूद दर्शकों ने सिराज को अपशब्द कहे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मैच के चौथे दिन चायकाल से पहले 66वें ओवर समाप्ति के बाद मैदान में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आया। गेंदबाजी करने के बाद दोबारा फील्डिंग करने गए सिराज को फिर नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। सिराज ने चौथे दिन इस मामले को तुरंत फील्ड अंपायरों के साथ साझा किया। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान 10 मिनट तक खेल भी रुका रहा। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दर्शक दीर्घा में गए और अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को ढूंढने लगे और फिर दर्शकों के एक समूह को स्टैंड से जाने को कहा गया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 46 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इसे किसानों के लिए हितकारी बता रही है। वे बातचीत के माध्यम से गतिरोध को सुलझाना चाह रही है। दोनों पक्षों के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ खास हाथ नहीं लगा है। 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाने का भी फैसला किया है। इस दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में जन आंदोलन होगा और राजभवनों का घेराव होगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद लापता हुआ विमान क्रैश हो गया। इंडोनेशिया के जांचकर्ताओं को आज यानी रविवार को दुर्घटना स्थल के पास बॉडी पार्ट्स मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी जगह पर ये विमान क्रैश हुआ। विमान में 62 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि जांचकर्ताओं को 2 बैग मिले हैं। एक बैग यात्री से जुड़ा बताया जा रहा है, वहीं दूसरे में बॉडी पार्ट्स मिले हैं। शनिवार को इस विमान के लापता होने के बाद बचाव दल ने अभियान शुरू कर दिया था। विमान के संदिग्ध मलबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशियाई बचाव दल ने जकार्ता से टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद बोइंग 737-500 लापता हो गया। इसके एक दिन बाद जावा सागर से कुछ बॉडी पार्ट बरामद किए गए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव में नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन आर्थिक तौर पर बदहाल और कंगाल पाकिस्तान की ये हालत है कि शनिवार देर रात को अचानक पूरे देश में बिजली गुल हो गई। इस वजह से पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहर और प्रांत कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इसका दोष भी भारत के हिस्से डाल दिया। पूरे पाकिस्तान में बिजली गुल हो जाने में भी इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री शेख रशीद को भारत की साजिश नजर आने लगी। उन्होंने पाकिस्तान में बिजली गुल होने का ठिकरा भी भारत के सर फोड़ दिया। शेख रशीद ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की बिजली इसलिए काट दी ताकि वहां हो रहे किसान आंदोलन से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट पहले से ज्यादा दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई और शीतलहर चली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सोमवार और मंगलवार को शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।